नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और इसका टाइटल है मुस्लिम वर्ल्ड 32,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन जम्मू कश्मीर, वकील साहब रिएक्शन। अच्छा जी, जी हाँ, ये बात सही है। मुस्लिम वर्ल्ड से जो इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स आई हैं, जो खबरें छपी हैं, जो खबरें आई हैं, उसके मुताबिक 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से जम्मू कश्मीर में आई। और ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बात है, वहाँ की ग्रोथ हो रही है। भारत ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ऑलरेडी उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के का बजट दिया गया है। तो इस बार भी शायद 14 बिलियन डॉलर का बजट दिया गया है, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बजट में। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने पैसे किसी स्टेट में कहीं पे डाले जाएंगे, वहाँ का इंफ्रा डेवलप होगा, रोजगार मिलेंगे, कंपनीज आएंगी, बहुत सारे बदलाव होंगे। तो जम्मू कश्मीर में वो बदलाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का भी ऐलान हो गया भाई। जम्मू कश्मीर में 2019 से गवर्नर रूल है और उसके बाद से इलेक्शन हुए नहीं थे, तो 5 साल बाद अब गवर्नर का रूल हट जाएगा और इलेक्शन हो जाएंगे। बाकी वहां की जनता चुन लेगी जिसको भी करना हो। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है इस इन्वेस्टमेंट पर क्या कह रही है, आइए जरा देखते हैं। सियासी चेंज है, ये जो बदलाव है कश्मीर का, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड नजर आ रहा है और भारतीय जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सियासत पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका दिल से मशकूर हूँ, आपने चाहने वालों को भी मशकूर हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट की और मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि नरेंद्र मोदी का जलसा था और उसके अंदर मुसलमानों ने मोदी शेर के नारे लगाए हैं। जी। हमारा क्वेश्चन ये है, अवाम ये जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। जी। सबसे पहली बात याद रखें कि इस दुनिया के अंदर, यार ये वीडियो भी मुझे पुराना लग रहा है। इसमें तो जैकेट लोग पहने हुए हैं, ये सर्दियों के का वीडियो है। क्या पुराने वीडियोस डाल रही है नायला, क्या हो गया भाई? ताकत का सरचश्मा अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई है तो वो जमहूर है। क्या बात है? जमहूर कहते हैं अवाम को। अवाम ने नरेंद्र मोदी को अपने वोट की ताकत से मुंतखब किया, दूसरी बार फिर मुंतखब किया और भारी अक्सरियत के साथ वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। हम माने या ना माने, हमारे मानने से या ना मानने से हकीकत चेंज नहीं हो सकती। बात क्या है? बात यह है कि उसकी आवाम उसको पसंद करती है। सही हो गया। वहाँ पे भी धांधली का राग अलापा जाता है। लेकिन उनके ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो 8 दिन से 10 दिन के अंदर ये मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। क्या क्यों? बात है? हाँ। क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी डिक्टेटर की, किसी जर्नैल की, किसी चौकीदार की जुर्रत नहीं हुई कि उनका आइन तोड़ सके। क्या बात है? क्या बात पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम इसके उलट है। पहले पाकिस्तानी कौम को आइडिया नहीं था, ये समझते थे कि धांधली सिर्फ सियासतदान करते हैं। लेकिन इस इलेक्शन ने साबित किया कि धांधली सियासतदान नहीं करते। अब आ जाएं कि कश्मीर वालों ने मोदी शेर के नारे क्यों लगाए। आम शहरी चाहता क्या है? रियासत का, सियासतदान का मकसद क्या होता है? जी। अवाम के हकूक़, फंडामेंटल राइट्स, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका दफा करना। कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरियत हम सुनते आए थे कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने इतने कश्मीरियों को शहीद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने सैयद अली गिलानी को नज़रबंद कर दिया, हिंदुस्तानी फ़ौज ने यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया। क्या आपने कभी सुना है कि उनकी औरतों की वीडियोस लीक हुई हों? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी सुना है कि उन्होंने अवाम के हकूक़ के ऊपर शब खून मारा हो? नहीं। अच्छा, जो पाकिस्तानी ये सवाल उठाता है ना, यासीन मलिक को जेल में क्यों डाला है? भाई यासीन मलिक जेल में अभी गया है ना। यासीन मलिक इसके पहले आज़ाद था, उसको जेल में क्यों डाला गया है? उसके ऊपर मुकदमा था, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, 3 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारने का, और उसने ये बात कबूल की। उस पर केस चला, सबूत लाए गए, उसका कबूलनामा है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है यासीन मलिक की। वो शुरू से तो जेल में नहीं है ना भाई। आप किसी का खून करोगे, मर्डर करोगे, उसकी प्लानिंग में शामिल रहोगे, तो आपको लगता है कि आप लॉ से अलग हो, आप लीडर हो या कुछ भी हो, आपको छोड़ दिया जाएगा?
नहीं छोड़ा जाएगा, कहीं भी नहीं छोड़ा जाता। इवन पाकिस्तान में नहीं छोड़ सकते किसी को ऐसे। पाकिस्तान में एयरफोर्स के बंदों को, 3-4 बंदों को किसी ने मारा हो या मरवाया हो, उसके सबूत मिले हो, क्या पाकिस्तान छोड़ देगा उसे, चाहे वो कोई भी हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करूंगा जी, जी। कि हमारा कश्मीर के मतलब 5 फरवरी हम यौम कश्मीर मनाते हैं, तो हम किस चीज़ की मजम्मत करते हैं, किस लिए मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की हैं। वो 2 करारदादें कौन सी हैं? वो ये हैं कि कश्मीरियों को उनका राय शुमारी का हक़ खुद अरादियत दिया जाए। अब ज़रा आ जाएं, नरेंद्र मोदी ने बबांगे दोहल। लेकिन वकील साहब, जब भी आप ये बात करें तो फिर पूरी बात करें ना। पहला दूसरा पॉइंट तो आप गोल करके सीधे तीसरे पॉइंट पर आ गए कि जी राय शुमारी का हक दिया है अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन उस राय शुमारी के लिए किन 2 शर्तों को मानना है ये कौन बताएगा? पाकिस्तानियों को यह बात भी तो मालूम होनी चाहिए ना कि ये तीसरी शर्त है, उसके रेजोल्यूशन का 3rd पॉइंट है, और ये 3rd पॉइंट तभी माना जाएगा जब इसके ऊपर के 2 पॉइंट पूरे कर लिए जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? पहला पॉइंट कहता है, स्क्रीनशॉट लगा दिया, ढूंढ के जाके आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। पहला पॉइंट कहता है कि पाकिस्तानी फौज को वहां से हटना पड़ेगा, जितने नॉन कश्मीरी हैं सबको हटना पड़ेगा, जो कश्मीर के लोग हैं वही रहेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कि भारत अपनी फौज कम करेगा, हटाएगा नहीं, कम करेगा। कम इसलिए करेगा क्योंकि अटैक पाकिस्तानी फौज ने किया था, न कि भारत ने। भारत डिफेंड करने गया था, तो आप अग्रेसर हैं, इसलिए आपको अपनी फौज, जितने भी नॉन कश्मीरी वहां पर रह रहे हैं, उन सबको हटाना पड़ेगा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से। भारत अपनी फौज कम करेगा, सेकंड शर्त है ये। जब ये दोनों शर्त पूरी हो जाएंगी तब तीसरे की बारी आएगी कि रायशुमारी की जाए। आप लोग ये भूल जाते हैं। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि लाइक जैसे इसका एक आसान भाषा में समझाने के लिए कहता हूं कि आप गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप गाड़ी के अंदर बैठें, गाड़ी में चाबी लगाएं, उसको स्टार्टर को स्टार्ट करें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, गियर में डालें, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये स्टेप्स हैं किसी गाड़ी को, नॉर्मल गाड़ी को चलाने के। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गाड़ी चलनी चाहिए, मैं उसमें बैठूंगा भी नहीं, मैं उस स्टेप को भी फॉलो नहीं करूंगा, मैं चाबी भी नहीं लगाऊंगा, मैं स्टार्टर घुमाऊंगा भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं करूंगा, गियर में भी नहीं डालूंगा, लेकिन चाबी चलनी चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। भाई स्टेप है हर चीज को करने का, आप उसके पहले के स्टेप मिस कर दोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही यूएन के रेजोल्यूशंस में पहले 2 स्टेप हैं, वो पूरी होंगी तभी तीसरे पर रायशुमारी पर आएगी बात। लेकिन पाकिस्तानी तो इसमें चूरन खाना है उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मैं जैसा चाहता हूं वही हो, मैं 2 स्किप कर दूं तीसरे पे आ जाऊं सीधे। ऐसा नहीं होता ना। आगे दोहल इस बात का डिनाई किया है। डिस्प्यूटेड एरिया रियासत जम्मू कश्मीर वो उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया कानूनी तौर पे, कानून साजी की। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, उन्होंने अपने अंदर जम कर लिया। हम यहाँ पे क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया। इमरान ने क्या किया था, उसने कहा जब तक उसको उसकी आईनी हालत में वापस ना किया जाए उसके साथ ट्रेड बंद कर दी जाए। तो इंडिया तो कहता है वो तो हिस्ट्री है जी, आर्टिकल 370। अगर आ जाए ये बाद में बात करें, पहले इस तरफ आते हैं कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन सिविलियन बालादस्ती ने वहाँ के शहरियों को बुनियादी हुकूक दिए हैं। सही बात है, राइट्स दिए। कौन से बुनियादी हुकूक दिए हैं? उनकी इज्जत का वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है। क्या बात है, क्या बात। उनके सियासतदानों की इज्जतें महफूज हैं। क्या बात है। वहाँ के शहरियों की ऑडियो वीडियो रिलीज नहीं होती। सही है। अगर उसने हक नहीं दिया तो रायशुमारी का नहीं दिया, बाकी सारे हक उसने दिए। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाओ, क्या यहाँ पर भारत ने रायशुमारी का हक नहीं रोका है, पाकिस्तान ने रोका है। वो जो शर्त, पहली शर्त है वो पाकिस्तान को माननी है। वो पहली शर्त मानी जाएगी तो भारत की फौज अपने आप वो शर्त मान लेगी कि भाई हम अपनी फौज कम कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही ये शर्त पूरी होगी तीसरे पर रायशुमारी करा लो भाई। तो सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान ने अटकाया, भारत ने नहीं अटकाया है, पाकिस्तान ने सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया है। यहाँ पे रायशुमारी का हक है। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे सारे मोहरे
सारी गेम सेट करने के बाद इलेक्शन कराया जाता है। उसके अंदर जो रायशुमारी का हक होता है वो आपके सामने ही है। वोटिंग कहते हैं ना रायशुमारी को, वोट ठीक देना है, ना। वोट यहाँ पे लोगों ने दिए हैं, किसको दिए हैं? एक तरह से वोटिंग नहीं कहते हैं रायशुमारी को, दैट इज नॉट वोटिंग। रायशुमारी नहीं होती, रायशुमारी का मतलब है प्लेबिसाइट। हाँ ठीक है, उसमें भी वोटिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा अलग टर्म हो जाता है। रायशुमारी अलग है, मतदान अलग है, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे मतदान जम्मू कश्मीर में तो शुरू से हो रहा है, 1951 में पहले इलेक्शन हुए थे, और ये लिस्ट लगा दी है मैंने, ये देख लीजिए, इलेक्शन वहां पे लगातार होते रहे। बस 2019 में इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए, अब 2024 में हो रहे हैं। तो बीच का जो 5 साल का गैप था, वो इतने में गवर्नर रूल रहा है, इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन उसके पहले वहीं के लोगों ने वोट दिए हैं, अपना सीएम चुना है, अपना एमपी एमएनए चुने हैं, वो तो शुरू से चला आ रहा है। उसको दिए हैं जिसका नाम लेने पर पाबंदी है। वकील साहब, वीडियो में तो ये भी हमने देखा है कि कश्मीरी कहते हैं कि 1947 में तो भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 2019 5 अगस्त को कश्मीर आज़ाद हो गया, धारा 370 हट गई, अब हम आज़ाद हुए हैं। जी, आपने जो स्टेटमेंट दी, जो क्वेश्चन रेज किया, उस पर ज़रा गौर करें। उसके अंदर क्या बात आती है कि पाकिस्तानी का जो हिस्सा कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, क्या वहाँ पे आपने लिटरेसी रेट देखा है? क्या वहाँ पे सियासी शऊर देखा है? क्या वहाँ पे आपने जो बुनियादी सहूलतें हैं वो देखी हैं? नहीं देखी। नहीं। इसी तरह आप इंडिया की तरफ चले जाओ, वहाँ का जो कश्मीर है, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट देखें, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स देखें, वहाँ का लॉ एंड आर्डर देखें, और पाकिस्तान का देख लें। अब 5 फरवरी को जब हम लोग खाना काबा के गिलाफ उठाते हैं, हम जलसे करते हैं, हमारे कौमी सतह पे जो उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, वो सुनने के बाद कश्मीरी क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार हमारी छोड़ो, आप ऐसे करो, अपनी आज़ादी हासिल कर लो, बाद में हमें आज़ाद कर लेना। ठीक है, कहते हैं। हाँ जी। अब इसी तरह जब जमहूर की ताकत मोदी के साथ है, तो मैं कौन होता हूँ, आप कौन होती हैं, उसके ऊपर क्लेम करें। उनका जमे गफीर देखें कि अवाम कितनी स्पार्क थी, अवाम कितनी एनर्जेटिक थी, अवाम के अंदर कितना पैशन था। ये बात काउंट की जाती है कि मोदी को अगर उन्होंने शेर कहा है, तो इसका मतलब यह है वो किराए के टट्टू नहीं थे, वो बिरयानी वाले बिरयानी खा के नारे नहीं लगा रहे थे। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि कीमे वाले नान खा लिए और नारे लगा दिए। ठीक है, शेर एक बारी फेर। ठीक है, मसला यह है कि वहाँ का लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा है। दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है इंडिया, इसको तस्लीम करें। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। सही बात है। वो ये फ़र्क पैदा करें कि लोग अपने आप को सिक्योर फील करें, और फिर कहें कि नरेंद्र मोदी हमारे साथ जुल्म कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये उनको बेसिक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, पाकिस्तानियों को इज़्ज़त नहीं दे सकते, रोज़गार नहीं दे सकते, मुझे माज़रत के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते, कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते। कि जितना लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर एक तबके को हासिल है, वो उधर नहीं जाएंगे, बाकी जो आम लेमैन है वो उधर चले जाएंगे। अब वहाँ इतना अट्रैक्शन है, इंडिया में इतनी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम है, कश्मीरी कहते हैं हम आज़ाद हो गए, भारत माता की जय। सर, वो उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया है कि मुल्क को कैसे ऊपर उठाना है। उन्होंने ये दिखाया है कि जमहूरियत किस तरह मजबूत होती है। उन्होंने ये दिखाया है कि लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे मुयस्सर करनी है। हमने क्या दिखाया है कि अपनी आवाम को जलील कैसे करना है, इनका इत्मीनान जो है वो ख़त्म कैसे करना है, इदारों को कमज़ोर कैसे करना है, उसके बाद जो है यहाँ का अवामी मैंडेट है वो चोरी कैसे करना है, उसके ऊपर शब खून कैसे मारना है, और मुल्क को दिन ब दिन नीचे कैसे लेके जाना है। अब पाकिस्तान के अंदर आइन देखें, पाकिस्तान का रूल एंड रेगुलेशन देखें, पाकिस्तान को कोई एक इदारा बता दें कि जिसकी आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी हो, जिसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम इत्मीनान करती हो। कोई नहीं है। ठीक, फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ आएंगे, फिर कश्मीरी क्यों हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे, क्यों अपनी जदोजहद करेंगे। वो कहते हैं हमें तो सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जो हमारी मोटरसाइकिल है वो तकरीबन CD 70 1.5 लाख की मिल रही है, कश्मीर के अंदर वही जो है 42,000 की मिल रही है।
तो वो 42,000 अच्छा है कि 1.5 लाख अच्छा है? यहाँ पे जो है वो गंदम का रेट, आटे 1 किलो का रेट आप देख लें कितना है, कश्मीर के अंदर देख लें कितना है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, जब पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट चोरी होता है, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है, तो सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने ख़ानदान की कफालत के लिए बाहर बैठे हुए हैं। जी। उनका दिमाग हमसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसी तरह जो कश्मीर की मोस्टली आबादी है वो बाहर बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? न्यूयॉर्क में, लंदन में और तरक्की याफ्ता ममालिक में। और जब वो कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का निज़ाम किस तरफ जा रहा है, फिर वो कहते हैं आप जहाँ पे हैं बिल्कुल ठीक हैं। सर कश्मीर में तो ये भी नारे लगे हैं, कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसमें कमज़ोरी किस बात की है? क्यों कोई ऐसी बात करता है? आपने देखा था बंगाल के अंदर नारा क्या लगा था? शेख मुजीबुर रहमान क्या बातें करता था? क्या हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। क्या वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं हो रही? हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमने अपनी खबरों की हेडलाइंस चेंज नहीं की। पिछले 40-45 साल से वही चलती आ रही हैं, वही खबरें। ठीक है, चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे, सियासी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो कौन? अब इमरान खान ने एक अच्छा काम ये किया कि सबको शऊर दे दिया। अब लोग क्रिटिकली तरीके से देखते हैं कि ये बात करें इसको उल्ट क्या है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सेमिनार होना होता है, जब भी लोगों की गैदरिंग होनी होती है, हमारा इंटरनेट बंद होता है। आज देख लें, करंट अफेयर देख लें, आपका ट्विटर चल रहा है? नहीं, बंद है। क्या किसको तकलीफ है? बताएं ज़रा, क्या प्रॉब्लम है? लोग अपनी राय का इजहार ना कर सकें। जिन्होंने पर्ची से वोट डाला है उन्होंने उसके ऊपर पहरा दिया, क्या मामला ठीक हो गया? ताकत दे दी। अब इलेक्शन का रिजल्ट दो आए, एक 8 फरवरी की रात को आया, एक 9 फरवरी की रात को आया। 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुनाया, 9 फरवरी को उन हाथों ने अपना फैसला सुनाया जो पाकिस्तान को ज़मीन के नीचे धकेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वही हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। कश्मीरी अंधे हैं, पढ़े लिखे हैं। हर वो बंदा जो गुलामी के अंदर होता है, हर वो बंदा जो महकूम होता है, उसका दिमाग दूसरे लोगों से ज़्यादा चलता है। ठीक है, गुलामी में न काम आती है तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब पाकिस्तानी अवाम की जंजीरें कटना शुरू हो गई हैं, पता चलना शुरू हो गया है। इसी तरह उन लोगों ने जब कंपैरिजन किया कि पाकिस्तानियों का क्या हाल है, आज़ाद कश्मीर वालों का क्या हाल है, फिर उन्होंने अपने आप को जन्नत में महसूस किया। इस वजह से वो मोदी के नारे लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि इसको दोबारा आना चाहिए। बात तो सही है। आप अगर ऐसे इसको देखेंगे तो पाकिस्तान ने अलग होकर क्या अचीव किया है अब तक? उसके लोग भूखे मर रहे हैं, उसके यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो फौजी बूट के नीचे कुचली जाती है। इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, क्या हुआ? फौज ने कुचल दिया इमरान खान को। इमरान खान के सबसे करीबी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, आईएसआई के पूर्व फॉर्मर चीफ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, उन पर कोर्ट मार्शल का केस चल रहा है और ये इमरान खान को लटकाने की दिशा में या उनको कभी जेल से बाहर न निकल जाने की दिशा में एक और कदम करीब पहुंच गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही थे जो सारी अंदर की सूचनाएं बुशरा बेगम को पहुंचाते थे। पिंकी पीरनी वो सूचनाएं लेती थी और फिर वो कहती थी इमरान खान से कि देखो मेरे पास जन्नातों ने आके बताया है ऐसा होने वाला है, और पिंकी पीरनी की इन बातों पर इमरान खान भरोसा करते थे। आज इमरान खान जेल में है और इमरान खान को लटकाने की पूरी तैयारी की जा रही है, उसके ये स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ रही हैं। इमरान खान पर भी मिलिट्री कोर्ट में केस चलने वाला और ये बात इमरान खान जान गए हैं। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, देखिए वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए कि बस बख्श दो किसी तरह से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बख्शे जाएंगे, क्योंकि वही आसिम मुनीर हैं जिनको इमरान खान ने हटाया था। 8 महीने हुए थे उनको आईएसआई का चीफ बने हुए। आसिम मुनीर को हटाकर फैज हमीद को लेकर आए थे। फैज हमीद जो आसिम मुनीर से जूनियर थे, उनको बना दिया गया आईएसआई चीफ। तो आसिम मुनीर तो छोड़ने वाले नहीं है न फैज हमीद को न इमरान खान को। रही बात कश्मीर की,
तो जो लोग ये कहते हैं कि 370, उन पाकिस्तानियों के लिए, उनके दिमाग खोलने के लिए बात कर रहा हूं मैं, कि जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि 370 हटाने के बाद हटाकर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना लिया गया, उसमें जम्म कर लिया गया, तो भाई अपने ज्ञान को ना जरा दुरुस्त करो। जम्मू कश्मीर भारत का 1947 से ही हिस्सा है, जब से महाराजा हरि सिंह ने उस पर साइन कर दिए थे एक्सेशन पे। 1951 में पहली बार चुनाव हुए थे, उसके बाद लगातार चुनाव हुए थे। तो अगर वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता तो भारत के संविधान के मुताबिक भारत का चुनाव आयोग वहां पर चुनाव क्यों करवाता, अगर वो भारत का हिस्सा नहीं होता तो? आप लोगों ने जाकर आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ा है? उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। आर्टिकल 370, उसके आगे लिखा हुआ था टेम्पररी। ये जब लगाया गया था आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उस समय वहीं पर लिखा गया था टेम्पररी। तो भाई अगर 75 साल बाद अगर टेम्पररी, या 74 साल बाद वो टेम्पररी चीज हटा दी गई, तो वो टेम्पररी चीज लगाई भी तो भारत की सरकार ने लगाई थी ना। वहां पर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था ना। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 1951 में वहां पे इलेक्शन हुए थे ना। उसके बाद वहां के जितने भी इलेक्शन हुए, जितने लोग चीफ मिनिस्टर बने, ये बने वो बने, वो सब उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम किया ना। 370 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था ना। तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग 1947 से है। और जिन लोगों को यह गलतफहमी है, वो गलतफहमी दूर कर लें अपनी, कि 370 हटाकर 2019 में जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया गया। जी नहीं, यही तो चक्कर है, आप लोगों को सच्चाई नहीं पता, और इसलिए आप लोग जब झूठी बातें करते हो, प्रोपेगेंडा करते हो, तो दुनिया हंसती है आपके ऊपर कि यार क्या दे रहे हो तुम सबूत। भारत तो वहां 1951 से चुनाव करा रहा है, तुम कह रहे हो कि जी 2019 में जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ है। प्रोपेगेंडा है ये। और ये बात सही है, मुस्लिम कंट्रीज भयंकर वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। सऊदी अरबिया, यूएई, हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है वहां पर। और कई चीजें तो अब दिखनी शुरू हो गई भाई। जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, और इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ। बाकी मुझे लगता है कि वीडियो पुराना था। आप लोग कमेंट करें। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।